हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में एक और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय, और ये इसका पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट हमने किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के, अगर नहीं देखें तो वो भी देख लेना। इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन कवर करेंगे और देखते हैं कितने आप सही कर पाते हैं। जो भी आपका स्कोर रहता है कमेंट करके बता देना और सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है, ताकि नए जो टेस्ट होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। लास्ट में आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो अगर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कर दीजिए एक बार सारे के सारे फटाफट वीडियो को लाइक और फिर बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे? बिल्कुल इजी सा है। निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ है सलेमाबाद में। यहाँ पे 2-3 चीज़ें याद रख लीजिए। निम्बारक संप्रदाय के बहुत सारे नाम हैं। निम्बारक संप्रदाय को हंस संप्रदाय कहते हैं, सनकादि संप्रदाय कहते हैं, चतुर संप्रदाय भी कहा जाता है, देवर्षि संप्रदाय भी कहा जाता है, ठीक है। सारे उपनाम याद रखने हैं। एक सिद्धांत याद रखना है, द्वैता द्वैतवाद, यानी जिसको भेदा भेदवाद भी कह देते हैं, द्वैता द्वैतवाद, ठीक है। तो वो भी याद रखना है। ये इस संप्रदाय का सिद्धांत है। प्राचीन इसका मंदिर मथुरा में था और राजस्थान की बात करते हैं तो सलेमाबाद में है। यहाँ पे इसमें क्या होता है कि राधा कृष्ण जी जो है उनकी युगल रूप से पूजा की जाती है इसमें निम्बारक संप्रदाय में। और राजस्थान में सलेमाबाद है आपका अजमेर जिले में। दूसरा है कि विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? विश्नोई संप्रदाय चलाया था जाम्बोजी। जाम्बोजी के बारे में 2-3 चीज़ें। जन्म हुआ था पीपासा नागौर में हुआ था। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ जी, ठीक है। और इनको गूंगा गेला भी कहते हैं, पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है, विष्णु का अवतार भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, इन्होंने नौले उपदेश दिए समाराथल में दिए थे जो कि बीकानेर में है, और जो समाधि ली थी इन्होंने वो ली थी मुकाम तालवा गाँव में जो कि बीकानेर जिले में आता है, राइट। और इनका मुख्य ग्रंथ है वो जम सागर है, जिसमें टोटल 29 नियम है। 29 नियम की वजह से इस को क्या कहा जाता है? विश्नोई कहा जाता है, ठीक है। 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रख लेना। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था? ये हिमुद्दीन नागौरी जी ने किया था। हिमुद्दीन नागौरी जी ने, जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उत्सव बढ़ता है नागौर में। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 4 है कि जोधपुर में महामंदिर है वो राजस्थान में किस संप्रदाय की पीठ है? महामंदिर है वो है नाथ संप्रदाय की, ठीक है। इस महामंदिर का निर्माण करवाया था वो मानसी ने करवाया था, ठीक है। तो नाथपंथ संप्रदाय की है। 2 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद जी ने की थी परोपकारी सभा की। कहाँ पर की थी याद रखना है? मेवाड़ में, उदयपुर में। संत पीपा जी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? संत पीपा जी का जन्म हुआ था पीपासर में, ठीक है। संत पीपा जी का जन्म कहाँ था? संत पीपा जी का था ना गागरोन में हुआ था। 2-3 चीज़ें यहाँ पर याद रख लीजिए। संत पीपा जी का जन्म होता है गागरोन में होता है 1425 में, और इनके गुरु का नाम था रामानंद जी था, और बचपन का नाम क्या इनका प्रताप सिंह था, ठीक है। राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा इन्होंने शुरुआत की थी, और इनकी छतरी बनी हुई है गागरोन में। मंदिर है वो समुद्रा बाड़मेर में है, गुफा है वो टोडा टोंक में बनी हुई है, और दर्जी समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं। तो राइट आंसर इसका 1 नंबर है गागरोन में, जो कि झालावाड़ में है। कटे हुए कान और जटा निम्न में से किस परिचायक प्रतीक होती है? ठीक है, कटे हुए कान और जटा, ठीक है, ये किससे संबंधित है? और ये आपकी आती है अघोड़ जोगी जो है उनसे संबंधित। 3 आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान के कौन सा प्रसिद्ध संत है बीकानेर में कतरिया सर से संबंधित है? बीकानेर के कतरिया सर से कौन है? जसनाती है, सिद्ध जसनाती समर्थित है। और जसनाथ जी के बारे में कतरिया सर में इनका जन्म हुआ था। वहीं पर नॉर्मली सिकंदर लोधी है जिन्होंने जमीन दी थी। कतरिया सर मंदिर बना हुआ है। अग्नि नृत्य का संबंध इन्हीं से है। और कितने नियम है इनके? 36 नियम आते हैं। अगला है कि कामा भरतपुर में वैष्णव के कौन से आराध्य देव का प्रसिद्ध मंदिर है? कामा भरतपुर में, और कामा भरतपुर में बना है गोकुल चंद जी का। गोकुल चंद जी का 4 नंबर आपका राइट आंसर। 10 है कि कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कोलाई जी कहाँ पर है? बीकानेर में है। कोलाई जी कपिल मुनि की तपोभूमि है। उन्होंने सांख्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, अगर आपको याद है, सांख्य दर्शन का। और यहीं पर कोलाई झील भी है जहाँ पर कपिल मुनि का मेला भी बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को, और ये जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला आता है, वो भी याद रखना है। अगला है कि बीकानेर जिसके तीर्थ स्थल पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी पधारे थे, ठीक है। तो नानक देव जी कहाँ पर पधारे थे? बीकानेर में, और ये आए थे श्री कोलाई जी में। कोलाई जी में आए थे। 4 नंबर आपका राइट आंसर। 12 की कौन सा संप्रदाय पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्राणों तक का बलिदान कर देता है? तो ये बिश्नोई संप्रदाय में आता है, ठीक है। जामोद जी के बारे में पढ़ा था हमने, पर्यावरण वैज्ञानिक हैं। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि जसनाती सिद्धों की समाधियाँ क्या कहलाती है? जसनाती सिद्धों की समाधियों को कहते हैं बाड़िया कहलाती है। तो 2 नंबर आपका राइट आंसर। 12 की सहजोबाई के गुरु का नाम बताना है। सहजोबाई के गुरु कौन थे? चरणदास जी थे। चरणदास जी थे। 3 नंबर आपका राइट आंसर। 15 की में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थल है? मीराबाई का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? कुड़की में। कुड़की, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1498 में हुआ था, अगर आपको याद है,
ठीक है, रतन सिंह के घर पे, और इनका विवाह हुआ था 1516 में भोजराज के साथ। भोजराज था राणा सांगा का बेटा। 1516 में हुआ था। जब वो विधवा हो जाती है तो दासी संप्रदाय की वो शुरुआत करती हैं। अगर आपको याद है, उनके गुरु थे संत हरिदास जी, जिनकी छतरी बनी हुई है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। अगला कि किस संत ने प्रारंभ में आजीविका हेतु डकैती का मार्ग अपनाया था? डकैती का मार्ग किसने अपनाया था? हरिदास जी ने अपनाया था। हरिदास जी 3 नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि जस राज जी ने कितने वर्ष की आयु में कतरी आश्रम में जीवित समाधि ली थी? उन्होंने जीवित समाधि ली थी 24 वर्ष की उम्र में। 12 वर्ष तो उन्होंने तपस्या की थी। तो 3 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? जाम्बोजी को। जाम्बोजी को कहते हैं पर्यावरण वैज्ञानिक कहते थे और विश्नोई संप्रदाय आपको याद होगा। राम सनई संप्रदाय का चौथा राम द्वारा बताना है। राम सनई संप्रदाय का चौथा राम द्वारा है वो खेड़पा है। खेड़पा कहाँ पर है? जोधपुर में है। सींतल है, ये बीकानेर में आता है। शाहपुरा भीलवाड़ा में आता है। और एक रेण शाखा है, रेण शाखा है वो कहाँ पर है? वो नागौर में है। ठीक है, राम सनई की मुख्य शाखा शाहपुरा भीलवाड़ा में, और चौथा स्तंभ खेड़पा आता है। खेड़पा आता है जोधपुर में। सींतल है बीकानेर में। एक रेण शाखा है जो कि नागौर में है। सारी याद रखो। अगला है कि संत रामदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ बताना है। रामदास जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तीनों ही ग्रंथ है वो रामदास जी के हैं। तो डी आपका राइट आंसर। चलिए, इनमें कौन सा नाथ संप्रदाय के महान संत रहे थे? नाथ संप्रदाय के जो महान संत रहे थे भर्तृहरि जी रहे थे। ठीक है, भर्तृहरि जी। तो राइट आंसर का 4 नंबर। चलिए, किस संप्रदाय में साधु को विष्णु स्वामी कहा जाता है? किस संप्रदाय में साधु को विष्णु स्वामी कहते हैं? ये गोकुल चंद जी, जो कि कामा भरतपुर में है। पढ़ा था मैंने कि कामा भरतपुर में किसका वैष्णव संप्रदाय के किस संत का मंदिर है, ये पढ़ा था। वही क्वेश्चन है ये। 4 नंबर आपका राइट आंसर। कौन सा पंथ या संप्रदाय सहगुण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? सहगुण भक्ति धारा कौन सा संबंधित नहीं है? दरिया पंथ नहीं है, बाकी तो है। तो 3 नंबर आपका राइट आंसर। सुंडा माता का मंदिर जहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति है वो किस संप्रदाय की है? सुंडा माता में भगवान शिव की मूर्ति है, इनका संबंध है लकुलिश संप्रदाय। लकुलिश संप्रदाय, जिसको पाशुपात संप्रदाय भी कहते हैं, इसकी शुरुआत की थी लकुलिश जी ने। और नॉर्मली इस संप्रदाय की मुख्य शाखा है वो है एक लिंगनाथ जी का जो मंदिर है कैलाशपुर उदयपुर में, बप्पा रावल ने बनाया था वही। 25 है कि कालबेलिया जाति है वो किसे अपना गुरु मानती है? कालबेलिया जाति अपना गुरु मानती है वो कानपानाथ जी को मानती है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि गोरखनाथ जी के पंथ में दीक्षित होकर गोखमालिया ने 12 वर्षों तक कठिन तप किया था और ज्ञान की प्राप्ति की थी। उन संत का नाम बताना है। उनका संत का नाम क्या था? संत जसनाथ जी था। ठीक है, जिन्होंने 24 वर्ष की समाधि ली थी। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। गौरांग महाप्रभु चैतन्य का संबंध किस राज्य से है? महाप्रभु चैतन्य जी का संबंध जो है वो किस राज्य से आता है? ये बिलोंग करते हैं पश्चिमी बंगाल से। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। नेक्स्ट है कि पूर्णप्रज्ञ भाष्य की रचना है वो कर द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? द्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया था माधवाचार्य जी ने किया था, स्वामी माधवाचार्य जी ने। तो राइट आंसर का 3 नंबर। अगला है कि ब्रह्म संप्रदाय और परम ब्रह्म संप्रदाय निम्न में से किस पंथ के अन्य नाम है? ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय जो है ये किसके नाम है? ठीक है, एक किस संप्रदाय के नाम ये बताना है। तो दादूपंथ जी जो है, दादूपंथ संप्रदाय जो है दादू दयाल जी का, ठीक है, उनके नाम है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका सही आंसर। अगला है कि राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की जो मुख्य मंदिर है गौड़ीय संप्रदाय का वो कहाँ पर है? और ये जयपुर में बना हुआ है, जयपुर में ही है। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। अगला है कि ईश्वर सैगुण है वह विष्णु है, इसका स्वरूप सत चित्त और आनंद। स्वामी माधवाचार्य जी ने 12वीं सदी में प्रवर्तित किस संप्रदाय के दर्शन में ये बात कही थी? और माधवाचार्य जी ने कहा था गौड़ीय संप्रदाय, जो हमने पढ़ा था। 4 नंबर आपका राइट आंसर। संत दादू जी की जन्मस्थली बतानी है। संत दादू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? दादू जी का हुआ था अहमदाबाद में। 2-3 चीज़ें फटाफट बता देता हूँ मैं। दादू दयाल जी का जन्म होता है अहमदाबाद में 1544 में। इनका बचपन का नाम था महाबली। गुरु थे इनका बुद्धाराम जी, जिनको वरदानंद जी भी कहते हैं, कबीर जी के पुत्र थे। और दादू दयाल जी को भी राजस्थान का कबीर कहा जाता है। 1574 में ये सांबर में आते हैं, सांबर राजस्थान में। वहाँ पर दादू पंथ की शुरुआत करते हैं। इसको ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं, परम ब्रह्म भी कहा जाता है, नीपंक संप्रदाय भी कहा जाता है। और मुख्य पीठ थी नारायणा में। नारायणा है जयपुर में। इनकी मृत्यु हुई थी फुलेरा में, फुलेरा ही है, वो भी जयपुर में बनी हुई है। ठीक है, कब हुई थी मृत्यु? 1603 के लगभग हुई थी। दादू वाणी, दादू रद्दुहा, हरडे वाणी, ये सारे इन्हों के ग्रंथ हैं जो कि ढूंढाड़ी भाषा में है। 5 इनकी शाखाएं आती है, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा। और 5 इनकी तीर्थ है, पंचतीर्थ, कल्याणपुर, नारायणा, बराना, सांबर और अजमेर। सारी चीज़ें याद रखिए। अगला है कि संत दादू जी की वाणी का संग्रह है। ठीक है, दादू जी की वाणी का संग्रह है वो किस में है? हरडे वाणी में है, जो अभी ग्रंथ बताया था मैंने। 4 नंबर आपका राइट आंसर। निम्न सहगुण भक्ति धारा का प्रचारक संत बताना है। सहगुण भक्ति धारा के प्रचारक संत रहे थे निम्बाकाचार्य जी। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर।
35 है कि जाम्बोजी के शिष्य बताने हैं। जाम्बोजी है वो किसके शिष्य थे, यानी जाम्बोजी के गुरु का नाम बताना है। अभी भी आपको बताया था गोरखनाथ जी के शिष्य थे, गोरखनाथ जी इनके गुरु थे, तो 2 नंबर आपका राइट आंसर। जंब सागर का संबंध है वो किस संप्रदाय से? जंब सागर ग्रंथ अभी भी पढ़ा था हमने, ये विष्णुई संप्रदाय से संबंधित है। जंब सागर, जंबवाणी, दोनों तीनों याद रखिए, ठीक है। जंब सागर है, जंबवाणी है, जंब संहिता है, 3 मुख्य ग्रंथ है। अगला है कि मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष जी की वाणी है वो किस संत के उपदेशों का संग्रह है इसमें, ठीक है। मंत्र प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी, और इसमें है हरिदास जी, संत हरिदास जी, 1 नंबर आपका राइट आंसर। 38 है कि मेवाड़ में हरित ऋषि है वो किस संप्रदाय के थे? हरित ऋषि जो है वो कौन से संप्रदाय के थे? ये लकुली से संप्रदाय। हरित ऋषि आपको याद होंगे बप्पा रावल के जो संबंध थे, बप्पा इन्हीं के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी, अगर आपको याद है, ठीक है। तो लकुली संप्रदाय, जिसको पाशुपात संप्रदाय भी कहते हैं। अगला कि राजस्थान में निर्गुण संत परंपरा का आविर्भाव कब हुआ था? निर्गुण संत का हुआ था ये नॉर्मली 15वीं शताब्दी में। संत पीपा जी, अगर आपको याद है, अभी हमने डिस्कस किया था, संत पीपा जी 1425 में उनका जन्म होता है। निर्गुण भक्ति की शुरुआत का श्रेय जाता है उनको, तो 4 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि जो पिंड है वही ब्रह्मांड है, ये सिद्धांत की विवेचना किस संत के द्वारा की गई थी? जो पिंड है वही ब्रह्मांड है, ये संत पीपा जी जो दर्जी समुदाय के राधे देव हैं, 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि संत पीपा जी के स्मारक के रूप में बना पीपावट का वृत्त मठ है कहाँ पर है? पीपावट का जो मठ बना हुआ है ये बना हुआ है आपका द्वारकापुरी में। कहाँ पर? द्वारकापुरी, 1 नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान में कौन से संत हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद जी के शिष्य बन गए थे? और ये तो धनाजी थे, धनाजी बने थे, और 3 नंबर राइट आंसर। चलिए, रामसनी संप्रदाय की एक साधना पद्धति जिसमें योग शास्त्र की परिभाषित शब्दावली का प्रयोग किया गया है वो बताना है। योग शास्त्र की परिभाषित शब्दावली, और ये है सुरती शब्द योग में, ठीक है। सुरती शब्द योग, 4 नंबर राइट आंसर। 44 है कि सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसको जाना जाता है? सन्यासियों के सुल्तान ये कहा जाता है हमीरुद्दीन नागौरी जो है उनको कहा जाता है। अगला है कि जम्बेश्वर जी की वाणी जो है इसमें क्या कहा जाता है? जम्बेश्वर जी की वाणी को क्या कहा जाता है? तो सारे नाम आते हैं, वेदवाणी, गुरुवाणी या शब्दवाणी भी कह देते हैं, तो तीनों ही नाम याद रखिए। अगला है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नाथ संप्रदाय किसने चलाया था? नाथ संप्रदाय चलाया था नाथ मुनि जी के द्वारा चलाया गया था, नाथ मुनि जी। फिर इसमें गोरखनाथ जी आए थे, और राजस्थान में इसकी बात करते हैं तो महामंदिर है जोधपुर में, अभी पढ़ा था हमने। अगला है कि कानका नाथ है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? कानपा नाथ जी, अभी हमने क्वेश्चन किया था अगर आपको याद है, नाथ संप्रदाय से संबंधित है ये, तो 1 नंबर आपका ऑप्शन यहाँ रह गया है, सॉरी। तो 1 नंबर नाथ संप्रदाय याद रखना है। संत दरियाव जी की समाधि कहाँ पर बनी हुई है? दरियाव जी की समाधि है रेण में। रेण कहाँ है? टोंक में। रामसनी संप्रदाय की शाखा की शुरुआत की थी अगर आपको याद है, रेण नागौर में, वही। और खेड़पा जोधपुर में भी शाखा है जिसका भी हमने डिस्कस किया था। और खेड़पा जोधपुर में जो है इसकी शुरुआत की थी रामदास जी ने। सिंहतल बीकानेर की है वो हरिदास जी ने की थी, ठीक है, वो भी याद रखिए। अगला है कि शाहपुरा में प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र कृष्ण पंचमी तक है मनाए जाने वाला जो फूलडोल उत्सव है वो किस संप्रदाय का है? रामसनी संप्रदाय का। रामसनी संप्रदाय, 2 नंबर राइट आंसर। अगला है कि भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसको कहा जाता है? भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष जो कहा जाता है शंकराचार्य जी को कह देते हैं, 4 नंबर आपका राइट आंसर। ये क्या होना है कि राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का आरंभ किसने किया था? रामानंदी संप्रदाय का भी तो हमने पढ़ा था, किसने किया था? राजस्थान में जो की थी कृष्ण भट्ट कलानिधि के द्वारा, रामानंदी संप्रदाय, कृष्ण भट्ट कलानिधि। तो ये थे 51 क्वेश्चन, कितने आपने सही किए कमेंट करके बता देना। और थोड़ा सा आज वीडियो में लेट हो गया हूँ तो थोड़ा स्पीड के साथ भी कवर किया क्योंकि थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें भी बोली थी तो क्वेश्चन फैक्ट कवर करने थे। बाकी का अगर आपको चीज़ पसंद आती है, हमारी छोटी सी मेहनत अगर आपको लगता है कि आपके फ़ायदेमंद हो सकती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बाकी अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, कभी भी पूछ लीजिएगा, या फिर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, राइट। इसके अलावा PDF लेनी है वो टेलीग्राम से लेनी होगी जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर सर्च कर लेना प्रहलाद सारणी सर के नाम से, राइट। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ।